हाय गाइस, वेलकम टू ऑटो मैजिकल इकोनॉमिक्स। मेरा नाम है अनीता और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड देन व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरली जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक is derived from the ancient Greek word economia, meaning the management of a family or a household। मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है इकोनॉमिक्स वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिया, जिसका मतलब था किसी घर का या किसी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। ये है जनरल डेफिनेशन। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग तरीके से दी हुई है, बट हम इसे ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में। एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज़ वेल्थ विच इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। दूसरी डेफिनेशन है वेलफेयर की जो दी थी मार्शल ने। And third one is scarcity, and which is given by Robbins. And fourth one is Samuelson growth definition, which is given by Samuelson. So we will start with the wealth definition, which is given by Adam Smith, who is also known as the father of economics. So he said economics is an inquiry into the factors that determine the wealth of a country and its growth। मीन्स कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो धन से संबंधित है। उन्होंने जो प्रेफरेंस दी थी वो वेल्थ को दी थी। उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ का साइंस है और इसमें धन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है एल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड with the attainment and use of material requisite of well-being। मीन्स कि इकोनॉमिक्स वो प्रोसेस है या वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम सोशल वेलफेयर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके हिसाब से इंसान सिर्फ वेल्थ को कमा के सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करता, वो सिर्फ इसी काम में नहीं लगा रहता। उनके हिसाब से एक सोशल लाइफ भी होती है उसकी और यहीं पे वो वेलफेयर भी करता है। नेक्स्ट वन इज़ चार्ल्स रॉबिन्स, जिन्होंने दी थी स्कैरसिटी की डेफिनेशन। एंड अकॉर्डिंग टू हिम economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। which means जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास हमारे जो रिसोर्सेज है वो कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। ये इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहले आप ये समझिए कि हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मींस जैसे मिल्क है, मिल्क को आप सिर्फ पीने के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं, उसे आप दही जमाने के लिए, कोई स्वीट डिश बनाने के लिए इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी तरह ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, के लिए इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी तरह ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क के कितने ही अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वैसे ही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। लैंड को हम खेती करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेबर को भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल जो हमारे पास पैसा होता है, वेल्थ होती है, उस कैपिटल को भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है
और इनके जो यूजेस है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब हम वी वांट फूड, फन, ट्रैवल, होम, कार, ड्रग्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, हमें ये सब चीज़ें चाहिए। Now fourth one is growth definition, which is given by Paul Anthony Samuelson. So he said, economics is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various persons and group in society. It analyzes cost and benefits of improving patterns of resources allocation. According to this definition, सैमुअल्सन का मानना था कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगने एवं उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना करें। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये ग्रोथ, साइंस ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से जो लोग हैं वो समाज में रहते हैं और वो समाज में ही जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जिसके बारे में अभी हमने स्केर्सिटी वाली डेफिनेशन में पढ़ा था, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस को किस तरीके से इक्वली यूज़ करके उससे प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को सोसाइटी के डिफरेंट पीपल्स में किस तरीके से बांटते हैं, वर्तमान में मीन्स आज में या फिर फ्यूचर में, फिर चाहे वो ऐसा मनी यूज़ करके करें या इसके बिना। तो ये थी 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल come to the next topic, which is positive economics and normative economics. Topic is on your screen. What is positive economics and what is normative economics? So look at the screen. There are 4 different statements. Read it carefully. First one is, if government increases the tax on fuel, this will lead to fall in the demand for vehicle. Second statement is, government should increase the tax on fuel to reduce the use of vehicle. दोनों में ही फ्यूल पे टैक्स इंक्रीज़ होने की बात हो रही है, बट कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स? फर्स्ट वन इज सेइंग कि गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ करेगी तो जो व्हीकल की डिमांड है उसमें कमी आएगी, जबकि सेकंड स्टेटमेंट कुछ कह नहीं रही है, वो एक सजेशन दे रही है कि गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए टैक्स फ्यूल पे ताकि जो व्हीकल का यूज़ हो उसमें रिडक्शन हो। सेकंड उसमें आइए, वहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले स्टेटमेंट कह रही है, गवर्नमेंट शुड एम्फेसाइज ट्रीटिंग कोविड-19 विद प्लाज्मा थेरेपी। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सजेशन दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट को एम्फेसिस करना चाहिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी का, जबकि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, इन नियर फ्यूचर गवर्नमेंट विल यूज़ प्लाज्मा थेरेपी टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करेगी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो दोनों ही सेम चीज़ें कह रहे हैं, बट फर्स्ट वाली में वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि सेकंड स्टेटमेंट फैक्ट्स पे बेसिस है जो कह रही है कि ऐसा होगा फ्यूचर में। दैट मीन्स कि वो फैक्ट्स पे बेसिस है। सो ये डिफरेंस आपको पता लग गया है। अब ये इनमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट कौन सी थी? पहली थी, इफ़ गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्स ऑन फ्यूल दिस विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर व्हीकल। ये फैक्ट्स पे बेसिस थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ करती है फ्यूल पे तो जो व्हीकल है उसकी डिमांड में कमी आएगी। सेकंड था कि
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल। यह है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसे सजेस्टिव भी कहा जाता है। इसमें ये सजेस्ट किया गया है, ये ओपिनियन के बेसिस पे होती है और इसमें आपके आर्ग्यूमेंट या आप कह सकते हैं डिस्कशन की चांसेस होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है कि गवर्नमेंट को फ्यूल पे टैक्स इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे कि व्हीकल का यूज़ कम होगा। सेकंड कह रहा है कि गवर्नमेंट को कोविड-19 के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ करना चाहिए। जो शुड यहाँ पे लगा है, दैट इज़ शोज़ दिस इज़ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। सबसे पहले है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। It focuses on the fact and cause and effect, behavioral relationship, and includes the development and testing of economic theories. It is basically an objective fact. इसमें इसको हिंदी में वास्तविक विज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें जो परिणाम से संबंधित होता है। इसमें इसका संबंध भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों से है। जो चीज़ गवर्नमेंट प्लानिंग्स करती है या जो भी लॉज बनाती है, ये उस पे बेसिस होता है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो कहती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, फेयरनेस और व्हाट द आउटकम्स ऑफ द इकोनॉमी और गोल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी आउट टू बी। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स। इसमें आपको सजेस्ट किया जाता है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में क्या चेंज हो सकते हैं, ये आपको उसमें बताया जाता है। इसे आदर्श अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए को हम स्टडी करते हैं, इसलिए इसे ज्ञान का विश्लेषण करना भी कहा जाता है। That's all for the day. If you like it, please like, share and subscribe. And if you want to discuss some specific topic, comment below. I will definitely come with that topic. So keep watching Automagical Economics. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.